देखिए, अब संकल्प जो है 2 प्रकार का होता है। पहला आप निष्काम संकल्प, और इसके बारे में समझ लीजिए, फिर दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए, निष्काम संकल्प का मतलब होता है कि जो कोई कामना के द्वारा संकल्प न किया जाए। जैसे आपका कोई उद्देश्य न हो। भक्ति बहुत से प्रकार की होती है। जैसे कि एक तो अगर हम किसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि प्रभु मतलब मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, जैसे कोई मन्नत होता है, उसका जो है अगर करवा रहे हैं पूजा या पूजन कर रहे हैं उस परस्पर पे, तो आप निष्काम संकल्प नहीं करेंगे बल्कि साकाम संकल्प लेंगे। और अगर जो है कि कोई भावना आपके अंदर नहीं है, सिर्फ श्रद्धा पूर्वक ही भक्ति कर रहे हैं, तब आप निष्काम संकल्प लेंगे। तो देखिए, निष्काम संकल्प का यह मंत्र है, ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो ह्रीन द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्व मन्वंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशे, जिस देश में आप रहते हैं उसमें आप ग्रेस लगाएंगे। नगरे मतलब जिस नगर में आप हैं, ग्रामे गांव में रहते हैं तो ग्रामे जो है क्षेत्र में, अगर किसी आप सिटी किसी क्षेत्र जैसे काशी क्षेत्र हो गया, प्रयाग क्षेत्र हो गया, ठीक, तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र समझाया भी है कि मतलब जिस क्षेत्र में है उसका नाम लेंगे। आनंद वने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंडक विराजिते, जिस राज्य में है उस राज्य के द्वारा आप लेंगे। वक्र मापदे, जो वक्र चल रहा है उसका आप यहाँ पे उच्चारण करेंगे। संवत्सरे, जैसे इस समय नल नामक संवत्सर चल रहा है तो यहाँ पे उसका उच्चारण करेंगे। मासे, मासे में जो महीना चल रहा होगा वो महीने का आप नाम लेंगे। शुक्ल पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्षे, कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्षे। उसके बाद जो तिथि चल रही है तो यहाँ पे देखिए तिथि दिया है तो तिथो। उसके बाद वासरे मतलब दिन होता है तो दिन आप यहाँ पे लेंगे। प्रातः काले, सायं काले या मध्याह्न काले। प्रातः का मतलब सुबह होता है, मध्याह्न का मतलब दोपहर, सायं काल का मतलब होता है संध्या के समय। उसके बाद आपका जो गोत्र हो गोत्रः, उसके बाद शर्माहम, उसके बाद शर्मा वर्मा, जो भी आपका मतलब जैसे जो भी आप कास्ट के होंगे वो आप नाम लीजिएगा। अहम, यहाँ पे देखिए ममोपात दूरी 6 द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, जिस भी भगवान का पूजन कर रहे हो, गौरी गणेश का या देवी का, तो देवस्य पूजनम करिष्ये, वहाँ पे जहाँ डैश डैश दिया है वहाँ पे नाम जोड़ के आपको ये संकल्प करना है। संकल्प के समय आपको हाथ में अक्षत पुष्प थोड़ा सा आचमनी लेना है। बस ये इतना आपका निष्काम संकल्प हो गया। अब साकाम संकल्प देखिए। साकाम का मतलब कि कोई आपका उद्देश्य है, कोई मनोकामना है, उसके लिए अगर आप पूजन प्रारंभ कर रहे हैं तो जो है कि अब आप साकाम संकल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डैश है, यहाँ पे अपना नाम लेना है। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम, मम जहाँ है मतलब मेरा, सकुटुम्बस्य मतलब पूरा परिवार, सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य युरारोग्य स्वर्या विवृद्ध्यर्थ माधि भौतिकाधि दैविकाध्यात्मिक त्रिविधात्म समानार्थम, मतलब कि हे प्रभु मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का हर प्रकार से रोग दुख दरिद्र दूर करिए और धन धान्य की वृद्धि करिए। समझ गए? ये इस प्रकार से है। धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम, मतलब जिस भी देवता का आप नाम ले रहे हैं तो यहाँ डैश जो दिया है यहाँ पे उस जैसे भगवान नारायण का या शंकर भगवान का, जिसका भी आप पूजन करते हैं, प्रधान देवता जो हैं उनका आप नाम लीजिए। देवस्य पूजनम करिष्ये, इतना कहकर आपको जो है उनके सामने अक्षत और पुष्प छोड़ देना है। तो ये आपको दोनों मैंने जो संकल्प है निष्काम संकल्प साकाम संकल्प बता दिया है।